कल क्लिनिक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। एक यंग मेल था। उनका ये पूछना था कि डॉक्टर हम कब कहेंगे कि आई एम एडिक्टेड या शी और ही इज़ एडिक्टेड। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी टाइम के लिए चलता है, तो इसे हम क्रोनिक डिजीज़ में कैटेगराइज करता है। बाकी बीमारियों की तरह इससे भी प्रिवेंटिव मेजर लेने की ज़रूरत होता है, इसमें भी डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत होता है और इसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। तो कोई भी अगर हमारे आसपास में एडिक्टेड है तो अपने आप को ये ना समझे कि मैं ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसके लिए आपको एक विल पावर चाहिए जो आपको डेवलप करना है। तो नंबर सेकंड पे एडिक्शन जो हमारा टॉपिक है, कब कहेंगे कि आप एडिक्टेड हो। उसमें 6 इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, जिसमें से 3 अगर वो चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, तो उस इंसान को हम कहते हैं ही आर शी इज़ एडिक्टेड। तो नंबर फर्स्ट आता है उसमें टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप विद टाइम आपको वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है, आपको क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है। यानी कि पहले आपको कोई अगर अल्कोहलिक हो तो पहले उसको 1 पैक से खुशी मिलती थी, नशा हो जाता था, तो अगली बार उसको 2 पैक लगाना पड़ता है, फिर नेक्स्ट टाइम 3 पैक लगाना पड़ता है। इस तरह वो अपना डोज को बढ़ाता है उसी सेम खुशी को पाने के लिए। उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। नंबर सेकंड पे आता है क्रेविंग, यानी कि आपको वो चीज़ करने का बार बार मन करेगा। अगर वो सिगरेट पीता हो तो उसको बार बार सिगरेट पीने का मन करेगा। इसी तरह अल्कोहल लेता हो तो उसको बार बार अल्कोहल लेने का मन करेगा। इसी तरह कोई कैनेबिस का यूज़ करता हो, चरस का, तो उसको बार बार वो चीज़ करने का मन करेगा। उसे हम कहते हैं क्रेविंग। नंबर थर्ड पे आता है लॉस ऑफ कंट्रोल। विद टाइम वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस एक्टिविटी को, और वो बार बार दिन भर उसको वही एक्टिविटी करते रहते हैं। यानी कि कोई दारू पीता हो तो उसको बार बार ड्रिंक करने का मन करेगा। इसी तरह बाकी ड्रग्स का होता है। नंबर 4 पे आता है साइलेंस। तो साइलेंस का मतलब होता है कि पहले उसे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ से खुशी मिलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जिम जाके उसे खुशी मिलता था या खुश होता था, या कोई अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने में उसे मज़ा आता था। इसी तरह कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में उसको मज़ा आता था। तो वो जो चीज़ें जो पहले जिससे उसे खुशी मिलती थी वो चीज़ें उसे अब खुशी नहीं देता है, तो इसे हम कहते हैं साइलेंस। तो नंबर 5 पे आता है विड्रॉल इफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल इफेक्ट का मतलब होता है अगर वो उस चीज़ का यूज़ करना बंद करता है तो उसके शरीर में कुछ सिम्टम्स डेवलप होता है, जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो उसमें उसे घबराहट हो सकती है, यानी कि पाल्पिटेशन हो सकती है। इसी तरह उसको गर्मी लग सकती है। इसी तरह उसको नींद जो है कम आने लगता है। कई बार नींद बिल्कुल नहीं भी आती है, और कई बार उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और कई बार उसे भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है, कई बार उसे सीजर भी आ सकता है, यानी दौरा भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आता है विड्रॉल इफेक्ट, जो उसके शरीर में अगर वो चीज़ नहीं लेता है तो उसके शरीर में ये डेवलप होता है। और नंबर 6 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हार्मफुल इफेक्ट। उस इंसान को पता है कि सिगरेट पीने से मेरे लंग्स ख़राब हो जाते हैं, सिगरेट पीने से मुझे दमा हो सकता है आगे जाके, और बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं, मगर स्टिल उसको पता है कि ये हार्मफुल इफेक्ट करता है मेरे शरीर में, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो लेना चालू रखता है। इसी तरह कोई अल्कोहल लेता होगा तो उसको पता है हाँ अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उस इंसान को पता है, मगर फिर भी वो लेते रहते हैं। इसे हम कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट, जो इसे पता है फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इन 6 में से अगर कोई भी 3 चीज़ आपके शरीर के अंदर, आपके लाइफ के अंदर 6 महीने के लिए रहता है, ये तो आप एडिक्टेड हो, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और अपना इलाज करने की ज़रूरत है। तो एडिक्शन, ये ना सोचे कि एडिक्शन आपको बहुत अरसे के बाद होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शरीर ऐसे होते हैं जिसमें 1 या 2 बार से भी एडिक्टेड हो सकता है वो इंसान, और कुछ शरीर में बार बार लेने के बाद एडिक्शन होता है। तो एडिक्शन से बचे, शुरुआत ही नहीं करना चाहिए जिससे आप एडिक्ट होने से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।